हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों का हिंदी बाय बिरजू सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच लाजवाब इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं और यह इंफॉर्मेशन है ईपीएफओ में भर्ती से। और साथियों, इस वीडियो के अंत में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बीएसईबी द्वारा ली गई 10th की परीक्षा का परीक्षा फल कब प्रकाशित की जाएंगी। यानी कहने का अर्थ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10वीं की एग्जाम ली गई, तो उस एग्जाम की रिजल्ट बोर्ड कब घोषित करेगी, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस पर हम इस वीडियो के अंत में गहराई से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं ईपीएफओ से संबंधित जो नोटिफिकेशन है इस पे हम चर्चा करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए क्या है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, ओके, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। देखिए, ईपीएफओ में बम्पर भर्ती आई है और ये कौन कौन से सीट पे इसमें बहाली होंगी, एसएसओ और स्टेनोग्राफर। यानी यहाँ दो प्रकार के सीट वेकेंट है। कौन है, एसएसओ और दूसरा क्या है, स्टेनोग्राफर। तो इन दो पदों पे ईपीएफओ में भर्ती होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इंपोर्टेंट डेट्स क्या है। एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, 27/3/2023। यानी कहने का अर्थ है कि एप्लीकेशन जो है ये स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई किए जा रहे हैं। ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। फिर लास्ट डेट एप्लीकेशन ऑनलाइन, यानी एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट क्या है, तो एप्लीकेशन डालने का लास्ट डेट है 26/4/2023। ओके, 26/4/2023 तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिर पे एग्जाम फी लास्ट डेट, देखिए एग्जाम फी पे करने का आखिरी तारीख जो है वह भी है 26/4/2023। यानी जिस दिन फॉर्म अप्लाई बंद हो जाएंगे, यानी जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट है अप्लाई करने का, उसी दिन लास्ट डेट है पे करने का भी। ओके, अब देखिए करेक्शन डेट 27/4/2023 टू 28/4/2023। कहने का अर्थ है कि करेक्शन का डेट है 27/4/2023 से 28/4/2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। मित्रों, सपोज कीजिए कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई, कुछ गलतियां हो गई, तो उस गलतियों को आप 27 से 28 अप्रैल तक सुधार सकते हैं। यानी आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ओके, अब चलिए देखिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कब हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो है नोटिफाइड सुन। यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तारीख अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। ओके, अब देखिए एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट, ये एग्जाम कब होंगी, तो नोटिफाइड सुन, यानी एग्जाम लेने की भी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। ओके, अब चलिए देखिए एप्लीकेशन फी। यानी साथियों, एप्लीकेशन फी कितने लगेंगे, तो देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है उन्हें 700 रुपए एप्लीकेशन फी देने पड़ेंगे। कौन कौन, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को 700 रुपए एग्जाम फी देने पड़ेंगे। ओके, एससी एसटी के स्टूडेंट को कोई रुपए नहीं, यानी इनको एग्जाम फी नहीं देने पड़ेंगे। ओके, फिर ऑल फीमेल, चाहे वह फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, उनसे एग्जाम फी नहीं ली जाएगी। तो ये क्या है, एग्जाम फी। अब साथियों देखते हैं एजुकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यानी कहा जा रहा है
कि भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, महाविद्यालय से यदि आप बैचलर की डिग्री किए हैं तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को डालने के लिए। ओके, विद इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM। साथियों, यहां बैचलर डिग्री के साथ साथ आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए 35 और हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए 30, यानी आपसे टाइपिंग भी मांगी जा रही है। तो इसको ध्यान में रखना है कि आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ इंग्लिश की टाइपिंग 35 का स्पीड और हिंदी की टाइपिंग 30 का स्पीड होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये जो जॉब है काफी बेहतरीन जॉब है साथियों, इसलिए यदि आप इसके एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। ओके, अब चलिए देखिए एज। देखिए एज क्या है, मिनिमम एज 18 इयर्स, यानी कम से कम न्यूनतम उम्र 18 साल चाहिए। ओके, और मैक्सिमम एज 27 इयर्स, और अधिकतम उम्र 27 साल चाहिए, यानी कि आपका एज 18 साल से 27 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स, यानी कितने सीट किस कैटेगरी के लिए है। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 999 यानी 999 सीट है। 999 सीट पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट एग्जाम देंगे। ओके, ओबीसी के लिए 529 सीट है। ओबीसी के लिए कितने सीट है, 529 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 514 सीट है। ओके, और जो विद्यार्थी एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 359 सीट है, और जो विद्यार्थी एसटी के हैं उनके लिए 273 सीट है। यदि हम सबको ऐड कर दे तो ये होगा 2674, यानी 2674, यानी 2674 सीट पे ईपीएफओ ने फॉर्म मांगी है, यानी उन्हें 2674 वर्कर्स की जरूरत है। तो यदि मित्रों आप भी ईपीएफओ में जॉब करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ये काफी बेहतरीन जॉब है और क्वालिटी वाले जॉब है। तो मित्रों अब हम चर्चा करते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रिजल्ट कब घोषित की जाएंगी। तो साथियों यदि आप इन फेक न्यूज को देखें तो फेक न्यूज वालों ने इतना न फेंका कि उन्होंने 28 तारीख को ही रिजल्ट घोषित कर दिया। और साथियों 10th का एग्जाम बहुत बड़ी एग्जाम होती है, क्योंकि यह स्टूडेंट का पहला एग्जाम है और स्टूडेंट इसको काफी उत्साह के साथ एग्जाम देते हैं, और जितने उत्साह के साथ एग्जाम देते हैं उससे कई गुना ज्यादा उनकी उत्साह रिजल्ट देखने पे होती है। तो 28 तारीख को हमने देखा कि 10th के एग्जाम दिए स्टूडेंट काफी बेचैन थे, हताश थे, और वे बार बार इधर उधर भटक रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आज रिजल्ट आने वाला है, क्या आपको पता है भाई आज रिजल्ट आने वाला है, क्या आपको पता है। कहीं कहीं वे फोन भी कर रहे थे और जानकारी ले रहे थे, यानी काफी बेचैन थे, परेशान थे। साथियों फेक न्यूज वाले इतना गलत न्यूज डालते हैं कि उसका दुष्प्रभाव क्या है इस पे वे थोड़ी सी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि कुछ और न्यूज वाले जो है उन्होंने एग्जाम की जो रिजल्ट आने वाली है इस तिथि को उन्होंने बढ़ाकर 29 मार्च कर दिया। कब कर दिया, 29 मार्च। अब जब 28 तारीख को रिजल्ट नहीं घोषित किया गया तो अब सभी फेक न्यूज वाले ने 29 तारीख को रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, लेकिन ये फेक न्यूज की बातें हैं। साथियों यदि आप सही न्यूज देखें तो ये जो बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है, बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे स्पष्ट कहा गया है
कि यदि इस रिजल्ट के बारे में बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा जाए तो वहां स्पष्ट लिखा गया है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर 31 मार्च को दिन में 1 बजे 10वीं क्लास के रिजल्ट घोषित करेंगे। लेकिन ये जो न्यूज वाले हैं ये डेली ये रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। तो साथियों, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप ज्यादा बेचैन ना हो, रिजल्ट तो आना ही है, चाहे वह 29 तारीख को आए, चाहे 30 तारीख को आए, चाहे 31 तारीख को आए। आप अपनी रिजल्ट आराम से देखिए, ज्यादा बेचैन नहीं होइए, नहीं तो ये फेक न्यूज वाले आपको खाने भी नहीं देंगे। साथियों, पता है 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं वे अपने रिजल्ट के लिए इतना उत्साहित रहते हैं कि वे खाना तक छोड़ देते हैं, वे खाना खाना भूल जाते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती है। तो इसलिए यदि आप किसी को न्यूज देने वाले हैं तो सटीक न्यूज दीजिए, क्योंकि एग्जाम है, इसकी रिजल्ट के लिए स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके बाद 12th की रिजल्ट, बीए की रिजल्ट और एमए की रिजल्ट आएंगे, इसके लिए विद्यार्थियों को कोई गम नहीं रहता है, लेकिन 10th के रिजल्ट के लिए काफी गम रहता है। तो साथियों, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपसे बस मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप धैर्य बनाए रखें। आपका रिजल्ट 31 तारीख को आ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यदि इससे पहले आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका रिजल्ट 31 तारीख को दिन में 1 बजे घोषित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और 31 तारीख से 1 तारीख नहीं होंगे, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के ऑफिशियल न्यूज है कि 31 तारीख को दिन में 1 बजे रिजल्ट घोषित की जाएगी। तो साथियों, अब इसी के साथ हम आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।